लास्ट सेशन में हम लोगों ने बूटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, डीअसेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर एंड बूटिंग। अभी हम लोग देखते हैं सेशन नंबर 8 में ट्रबल शूटिंग, कीबोर्ड है, माउस है एंड हार्ड डिस्क, इन तीन चीज़ों की ट्रबल शूटिंग है आपके सेशन नंबर 8 में। उसके बारे में देख लेते हैं। तो कीबोर्ड सपोज करिए आपका अगर नहीं चलता है, कभी कभी आप देखते हैं ऑन करते हैं कंप्यूटर, उसके बाद कीबोर्ड एरर लिख के आ जाता है और उसमें कोई भी की आपकी काम नहीं करती, तो मतलब क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप चेक करेंगे कि जब अगर नहीं चलता है तो उस केस में देखेंगे कि हमारा जो कीबोर्ड है वो प्लग्ड इन है करेक्टली सही पोर्ट में या नहीं है। अगर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, हम अनप्लग द कीबोर्ड, पहले कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे, कीबोर्ड को पोर्ट से निकाल लेंगे, फिर से पोर्ट में लगाएंगे और लगाने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर देंगे कंप्यूटर को, तो हो सकता है आपका चल जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, दो टाइप के कीबोर्ड होते हैं, एक तो आपका USB कीबोर्ड आता है, दूसरा आपका PS2 कीबोर्ड आता है। तो PS2 जैसे पहले लगता था पिन वाला जिसमें होता था, तो पिन वाला अगर ये है तो उस केस में ये होता है कि अगर आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं और वो सही नहीं लगा हुआ है और आपने सिस्टम स्टार्ट कर दिया तो वो क्या करता है, डिटेक्ट नहीं करता है, उसको डिटेक्ट नहीं करता है। उस केस में क्या करना होगा, आपको पहले सिस्टम बंद करना होगा, बंद करने के बाद फिर इसको सही से आप पोर्ट में लगाएंगे, पोर्ट में लगाने के बाद फिर आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट जो इसमें देखिए PDF में आपका लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव PST पोर्ट एंड कीबोर्ड केबल वाज इंसर्टेड वाइल द कंप्यूटर वाज टर्न्ड ऑन, मतलब आपने कीबोर्ड तब लगाया जब आप कंप्यूटर को ऑन कर चुके थे, उस टाइम बाद में आप पीछे से उसमें कीबोर्ड के पोर्ट में लगाते हैं उसको, तो आपका वो क्या करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसा भी नहीं है, अगर आपके पास वायरलेस कीबोर्ड है तो उस केस में आपको क्या देखना होगा, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी होगी कि जो है फ्रेश बैटरीज, जो आपकी बैटरी पड़ी हुई है माउस में, वो सही है कि नहीं। ऐसा नहीं बैटरी जो आपके सेल लगे हुए हैं वो ख़राब हो गए हों। ऑल्सो मेक श्योर द एडाप्टर फॉर द वायरलेस कीबोर्ड इज इंसर्टेड प्रॉपरली इनटू द कंप्यूटर, और जो एडाप्टर होता है वायरलेस के लिए कि वो आपके कंप्यूटर में प्रॉपरली इंसर्ट किया गया। राइट, एक तो ये आपका हो गया। अगर स्टिल इरेस्पॉन्सिव है, नहीं आपका चल रहा है, तो आप फिर हम लोग किधर चलते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाके देखिए क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल आप यहाँ से जाके सर्च भी कर सकते हैं। ये विंडोज़ 10 में है, हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपका ये सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ये विंडोज़ 7 के अकॉर्डिंग है। राइट, तो यहाँ पे आप जाएंगे कंट्रोल पैनल, देखिए इस पर आ जाते हैं। कंट्रोल पैनल के बाद आप लोग आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे सिस्टम होगा कहीं पे, सिस्टम पे आप आ जाएंगे। सिस्टम पे आ गए, सिस्टम में देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है आपका डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे तो जितनी भी आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं या इंस्टॉल मीडिया है यहाँ पे वो सारा आपका शो होता है, फॉर्मवेयर है, डिस्प्ले ड्राइवर्स हैं, देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कीबोर्ड्स, देखिए। राइट, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये आपका कीबोर्ड जो आपका अटैच्ड है उसका नाम आ जाएगा। इसको फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, पहले प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में देख लेंगे कि दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, इस केस में तो वह प्रॉपरली वर्क कर रहा है। राइट, तो अगर वैसे प्रॉब्लम होता है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको एरर दिखाएगा कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, देखिए ड्राइवर पे जाएंगे, अपडेट ड्राइवर कर देंगे, ड्राइवर को अपडेट कर देंगे। हो सकता है ड्राइवर सही से ना ले रहा हो आपके उसमें, जिसकी वजह से कीबोर्ड आपका नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ड्राइवर को हम लोग क्या कर देंगे, जाके अपडेट कर देंगे, वो अपडेट कर लेगा, ओके करेंगे, सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे, आपका कीबोर्ड क्या होगा, रन कर जाएगा, चल जाएगा। ऐसा भी नहीं है, सपोज करिए ये भी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। राइट, तो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, जो मैंने स्टेप्स बताए यही स्टेप्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। ऐसा भी नहीं होता है, वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज ट्रबल शूटिंग, ये सारी ट्रबल शूटिंग आप कर चुके हैं, योर कीबोर्ड शुड बी वर्किंग अगेन, आपका कीबोर्ड काम करना चाहिए। अगर अभी भी नहीं काम करता है तो कीबोर्ड को निकाल के क्या कर लीजिए, किसी दूसरे कंप्यूटर में चेक कर लीजिए। हो सकता है इस कंप्यूटर में कोई पोर्ट की प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई हो। राइट, तो उस केस में दूसरे में आप चेक कर लेंगे, दूसरे में भी अगर नहीं चलता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका कीबोर्ड जो है वो डैमेज हो चुका है और आपको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। ठीक, तो ये हैं आपके कीबोर्ड के ट्रबल शूटिंग स्टेप्स कि किस किस टाइप से अगर हमारा कीबोर्ड प्रॉब्लम करता है तो हमें क्या चेक करना होगा। अब हम बात करते हैं हम लोग माउस की। माउस अगर नहीं काम करता है, कभी कभी आप सिस्टम ऑन करते हैं फिर देखते हैं माउस में लाइट भी जल रही है लेकिन बट पॉइंटर आपका नहीं काम कर रहा है, या माउस हैंग कर रहा है, चल नहीं रहा है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है, उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आप करेंगे रिकनेक्ट द माउस। माउस को क्या करेंगे, USB वाला है तो उसको आप क्या करेंगे, रिकनेक्ट कर लेंगे। और अगर आपका PS2 टाइप वाला है तो आप क्या करेंगे, पहले सिस्टम को शट डाउन कर देंगे, फिर से इसको पोर्ट से निकालेंगे, फिर से उसमें लगाएंगे, फिर से आप सिस्टम को ऑन करेंगे। ठीक, रिकनेक्ट द माउस। इफ़ यू हैव वायरलेस, try connect to the USB circular. You have a wired USB mouse, disconnect and reconnect to a different USB port. If you have a wired mouse using the PS2 connection, proceed to the next step. तो आप अगला काम करेंगे, देखिए नेक्स्ट सिस्टम में, try the mouse on the another computer or a different mouse on the current computer to see if it follows the mouse.
If the issue does not occur on another computer with the same mouse, it should be software related. तो इसका मतलब अगर आपका यही माउस आपके दूसरे सिस्टम पे चल रहा है PS2 वाला, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे किसी चीज़ की कुछ सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई प्रॉब्लम है. If the issue persists on another computer with the same mouse, द माउस माइट बी डिफेक्टिव. तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पे ही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आपका माउस क्या है, डिफेक्टिव है, उसको आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा. ठीक, तो माउस में ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस यही आपको चेक करना होता है वायरलेस है कि वायर्ड वाला है कि आपका PS2 वाला है. तो पहले आप उसमें लगा के देख लेंगे, दूसरे सिस्टम में लगा के देख लेंगे, चलता है तो ठीक, नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है. ठीक है. नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की. हार्ड डिस्क ड्राइव की ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग देखिए आपके आगे सेशंस आएंगे जहाँ पे हार्ड डिस्क डिटेल में है, हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2, हार्ड डिस्क 3 आपके दिया हुआ है, उसमें देखिएगा कोर्स आउटलाइन में, तो तब हम लोग वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे. राइट. ये क्वेश्चन ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टू मेंटेन द कंप्यूटर. कि आपको मेंटेन करने के लिए आपको जैसे होता है ना भाई, हमारे कोई भी हमारा आइटम होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, तो टाइम टाइम पे क्या होता है, सर्विस करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है. बाइक है आपके पास तो क्या करते हैं भाई, रेगुलर टाइम इतने किलोमीटर चलने के बाद सर्विसिंग करानी है, मोबिल चेंज करना, ये करना वो करना. तो वैसे ही आपका कंप्यूटर का भी होता है कि इसको आपको मेंटेन रखने के लिए क्या करना होंगे, कुछ जरूरी स्टेप्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको कि आपको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है. सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगर कभी भी रिपेयरिंग वाली बात आती है मेंटेनिंग के लिए, बैकअप योर डेटा. अपने डेटा को आप कुछ भी यहाँ इसमें छेड़खानी करने से पहले या कुछ भी करने से पहले आप डेटा का बैकअप ले लेंगे. ठीक, बैकअप योर डेटा बैकअप ले लिया. दूसरा स्टेप क्या करेंगे, क्लीन द डस्ट ऑन योर कंप्यूटर. जितनी भी डस्ट आपकी प्रोसेसर, मदरबोर्ड, वहाँ पे जितनी भी लगी हुई है उसको आप क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे. क्लीन योर केबलिंग एंड एवरीथिंग एल्स टू. आपका जो केबल है, वायरिंग है, जितनी भी गई है उनको भी आप क्लीन कर देंगे. ऑर्गेनाइज योर इंस्टॉलेशन डिस्क. जो आपकी इंस्टॉलेशन डिस्क है, हार्ड डिस्क लगी है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सही से कर लेंगे. रन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली. आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो रेगुलरली आपको लाइसेंस वाला रखना है और उसको टाइम टाइम पे क्या करना करता है, रन करते रहना है. क्लीन अप योर सॉफ्टवेयर. मान लीजिए जो आपके कुछ अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी समय पहले आपको ज़रूरत थी, 5 महीने पहले, अभी आपको नीड नहीं है, वो पड़े हुए हैं, तो अननेसेसरी वो स्पेस भी ले रहे हैं, अननेसेसरी आपके रैम पे लोड भी पड़ रहा है. तो कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाएंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे आप प्रोग्राम्स को. मतलब आप यहाँ से जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद देखिए आप प्रोग्राम एंड फीचर्स में आएंगे, तो यहाँ पे जितने भी आपके इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम पे वो आपको शो हो जाएंगे. तो इसमें से जो कुछ भी चाहिए आप उसमें हटा सकते हैं. तो ये आपको इसमें किया, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, या कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको हटा देंगे. ठीक, एक तो ये हो गया आपका मेंटेनिंग के लिए. क्लीन अप योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अपडेट एवरी टाइम. राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अपडेट करते रहना है. राइट, तो ये हमारे हैं स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स ये दिए गए हैं कि आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, रेगुलर टाइम इंटरवल पे हमें करते रहना चाहिए, ये दिया हुआ है आपका. ठीक, नेक्स्ट सेशन देखिए आपका किसका है, सेशन नंबर आपका जो 9 है वो क्या है, आपका प्रिंटर का सेशन हुआ है. तो इंट्रोडक्शन टू प्रिंटर्स. तो अब बात करें हम लोग IT टूल्स में, प्रिंटर पूरा हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है वहाँ पे. इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके क्या क्या टाइप होते हैं, लेजर जेट है, डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, ये सारे प्रिंटर्स आपने पढ़े हुए हैं अच्छे से डिटेल में वहाँ पे. ठीक है, तो ये वही है, यहाँ पे सेम चीज़ है. बिट प्रिंटर, प्रिंटिंग मैकेनिज्म, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, फंक्शनिंग ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर पोर्ट्स, ये थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं. हालांकि प्रिंटर में कितने टाइप के पोर्ट्स हैं अभी हम लोगों ने इसी ICT में ही पीछे पढ़ चुके हैं, सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट, और तीसरा कौन सा, USB पोर्ट. ये 3 कनेक्शन पोर्ट होते हैं आपके प्रिंटर के केस में. तो सीरियल, पैरेलल एंड USB, यही चीज़ यहाँ लिखी है. प्रिंटर आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट इंटरफेसेस सच एज पैरेलल, सीरियल, SCSI, USB और IEEE 1394. ये कई टाइप के कनेक्शन के तरीके हैं. नेटवर्क केबल प्रिंटर्स आल्सो हैव अ बिल्ट इन नेटवर्क इंटरफेस and are connected directly to a ports on the network so they can be shared access many computers. मतलब अगर आप लैन पे बैठे हुए हैं अपने वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में, तो आप प्रिंटर की शेयरिंग भी कर सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर से आप अगर देते हैं तो आपका प्रिंट आ जाएगा. राइट, पैरेलल पोर्ट्स क्या है आपका, स्टैंडर्ड जो है पैरेलल प्रिंटर इज कॉल्ड IEEE 1284. जो पैरेलल पोर्ट होता है आपका, उसका जो स्टैंडर्ड वो है वो क्या है, IEEE 1284. IEEE पता है ना आप सब लोगों को, इसका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. राइट, दिस पोर्ट वर्क्स ऑन सेंडिंग एन 8 बिट इंफॉर्मेशन स्ट्रीम टू द प्रिंटर. मतलब इसमें क्या होती है, 8 बिट्स एक साथ आपके प्रिंटर को सेंड की जाती हैं.
सीरियल पोर्ट में क्या होता है, नेक्स्ट आपका सीरियल पोर्ट, द सीरियल प्रिंटर इंटरफेस सेंड्स द डेटा टू द प्रिंटर 1 बिट एट ए टाइम। हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था, सीरियल में क्या होता है 1 बिट एट ए टाइम जाता है, एंड पैरेलल में क्या होती है आपकी 8 बिट्स पैरेलली सेंड की जाती हैं। ठीक, तो सीरियल आज की डेट में ज़्यादा यूज भी नहीं होते हैं, पैरेलल पोर्ट का ही यूज होता है सेंडिंग के लिए, चूँकि वो फास्ट होते हैं। सीरियल में दिस इंटरफेस नीड्स टू बी कन्फिगर टू द सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट पैरामीटर इंक्लूडिंग, क्या क्या सीरियल कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं सीरियल के लिए, बाउड रेट होता है, पैरिटी बिट होती है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स होती हैं। सीरियल प्रिंटर्स आर वेरी रेयरली यूज दीज डेज, एंड आपके कौन से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स भी आपके इसी टाइप की इंटरफेस को यूज करता है। डॉट मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट सेम होता है जैसा कि आपका सीरियल पोर्ट वालों का होता है। ठीक है, तो बाउड रेट का देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ है। बाउड रेट क्या होता है आपका एमसीक्यू में आ जाता है, BAUD बाउड रेट। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड पर सेकंड, आपके जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउड रेट बोलते हैं। थर्ड कनेक्शन का तरीका क्या है आपका, USB। ये भी आप लोग जानते हैं, USB is much faster than most of the other type of printer interfaces. A USB printer comes with plug and play capability and can be automatically detected and configured to your operating system। जैसे हम लोग नहीं माउस होते हैं USB वाले माउस, तो क्या करते हैं जैसे ही आप लगाते हैं तो उसका जो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन जो ड्राइवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ड्राइवर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है और आपका डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई आपका कनेक्ट हो गया। वैसे ये जो USB वाले प्रिंटर्स होते हैं इनको भी आप पीछे लगाइए तो इनका जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो ऑटोमेटिक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंस्टॉल कर लेता है। इंस्टॉल करने के बाद उसको रेडी कर देता है जिससे कि आप प्रिंट कमांड दीजिए और हो जाएगा। पहले क्या करना पड़ता था आपको, अदर उसमें कन्फिगर करना पड़ता था कि किस आपने कनेक्ट किया, फिर उसका ड्राइवर डालिए, ड्राइवर डालने के बाद किस टाइप का प्रिंटर है, किस कंपनी का प्रिंटर है, उसको जाके आप ऐड करिए डिवाइस को, फिर जाके उसको कन्फिगर करिए आप, ऐसा कुछ करना होता था, राइट। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें क्या है एक प्रोसीजर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रिंटर इंस्टॉलेशन। प्रिंटर इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है, इसके स्टेप्स भी। बाकी तो आप ठीक है, अभी USB वाले केस में क्या ऑटोमेटिक वो इंस्टॉलेशन कर लेता है, बट स्टेप्स की अगर बात करें तो आपको करना क्या होगा, तो उसमें क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, पॉइंट टू द सेटिंग एंड देन क्लिक ऑन प्रिंटिंग। ये विंडो 7 के अकॉर्डिंग आपके स्टेप्स दिए हुए हैं। डबल क्लिक ऐड प्रिंटर एंड देन क्लिक नेक्स्ट। देखिए प्रिंटर हम लोग देखते हैं उसमें कंट्रोल पैनल पे चलते हैं, देखिएगा अभी आएगा आपका इसमें देखिए आपको दिखेगा कहीं पे भी ऑटो पे डिवाइस या डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ये देखिए आपके हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर जो कनेक्टेड है आपके। देखिए USB ऑप्टिकल माउस, USB कीबोर्ड, ये आपका अभी हेडफोन भी कनेक्टेड है हमारा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी आपका शो कर रहा है। ये खुद के उसको देख रहा है, लैब 5 का ये जो पर्टिकुलर आपका CPU है इसको शो कर रहा है। आपका मॉनिटर कनेक्टेड है, दिखा रहा है। फैक्स कनेक्टेड नहीं है, बट क्या क्या मीडिया इससे है ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ये भी इंस्टॉल्ड है, XPS होता है, वन नोट होता है, डेस्कटॉप ऐप होता है, वन नोट फॉर विंडोज 10, मतलब इसके इनबिल्ट ऐप है। तो इसी में जब आपका प्रिंटर आएगा तो आपको देखिए ऊपर ऑप्शन है ऐड अ डिवाइस और ऐड अ प्रिंटर, राइट। तो इस पर आप जाएंगे, देखिए ऐड अ प्रिंटर पे आप क्लिक करेंगे तो पहले बात तो वो सर्च करेगा कि हो सकता है इस पर जो प्रिंटर आपका दिया हुआ है उसके ड्राइवर को अपने आप, द प्रिंटर दैट आई वॉज नॉट लिस्टेड नहीं है, उस केस में देखिए अब सेलेक्ट अ शेयर्ड प्रिंटर। अब आपका अगर नेटवर्क में है तो आप शेयर्ड प्रिंटर जो उसका है उसका IP एड्रेस या वो डाल दीजिए आप। ब्लूटूथ प्रिंटर है या वायरलेस पर ऐड अ लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर यूजिंग मैनुअल सेटिंग। मैनुअल सेटिंग नेक्स्ट करिए आप। देखिए आप पूछेगा किस पोर्ट पे आपको प्रिंटर का पोर्ट LTP, कई सारे पोर्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो जनरली LTP 1 2 3 पे ही हम लोग काम करते हैं। तो इस पर आपको ये सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, किस कंपनी का, देखिए जेनरिक एंड माइक्रोसॉफ्ट। जेनरिक में आ जाइए आप, देखिए क्या क्या आपके दिए हुए हैं, IBM का है, इसका है, MS पब्लिशर का है। माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप आएंगे देखिए अलग अलग प्रिंटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी आपको सेटिंग्स मिलती हैं जिसके वजह हम ऐड करते हैं प्रिंटर्स को जाके। वही आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं किस टाइप से आप प्रिंटर्स को ऐड करेंगे आप। देन नेक्स्ट देखिए 4th नंबर पे, इफ़ यू क्लिक द नेटवर्क प्रिंटर यू हैव प्रॉम्प्टेड फॉर द नेटवर्क पाथ फॉर द प्रिंटर। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि अगर आपको शेयर्ड वाला यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको नेटवर्क पाथ देना होगा आपको, ठीक। इफ़ यू डू नॉट नो टू कनेक्ट द पर क्लिक ऑन द ब्राउज पे आप क्लिक कर लेंगे अगर आपको करेक्ट पाथ नहीं पता हुआ है। तो ये कुछ स्टेप्स आपके दिए हुए हैं सारे, इनको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप प्रिंटर को कनेक्ट से इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रिंटर, ये कई बार ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक का आपका 9th सेशन तक का हो गया है। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, विंडोज XP कैसे इंस्टॉल करते हैं, MS ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये वाला हम लोग 10th सेशन में देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए और इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ओके।